नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है वो 30 जुलाई 2026 से शुरू हुई, लेकिन उससे पहले सभी राज्यों में कई रूट डाइवर्जन किए गए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए या उत्तराखंड की, इन सभी जगहों पे रूट डाइवर्जन किया गया है। प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। किस तरीके से कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा दिया जाए, उनको सुचारू रूप से जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड कराया जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। विकास, जी, अगर बिल्कुल। बात की जाए कांवड़ यात्रा की, तो वो उसकी शुरुआत जो है वो 30 जुलाई से शुरू हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड सबसे चैलेंजिंग स्टेट रहा है, क्योंकि वहां की जो यात्राएं हैं वो काफी कठिन हो जाती हैं, रास्ते जो है वो काफी चैलेंजिंग हो जाते हैं यात्रियों के लिए। तो अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो वहां की जो प्रशासन है वो किस तरीके से तैयारी कर रही है कांवड़ यात्रियों के लिए? क्या कुछ रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वहां के प्रशासन की तरफ से? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से अगर हम बात करें हरिद्वार की विशेष तौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि ये शहर ही एक ऐसा शहर है जहाँ से जितना भी लगभग कांवड़िया है वो यहाँ हरिद्वार में आकर यहाँ हर की पैड़ी से जल भरकर यहाँ से अपने जो शिवालय हैं वहां की ओर रवाना यहाँ से हम्म, होता है। ये वो शहर है जहाँ से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो यात्रा की शुरुआत है वो यहाँ से देखी जाती है। हालांकि जिस तरह से हम्म, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मेले को लेकर काफी सजग यहाँ पर दिखाई दिए। उन्होंने खुद मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ पर कई समीक्षा बैठकें की हैं यहाँ पर पिछले लगभग 3 महीनों में लगातार वो इस पूरे कांवड़ मेले की तैयारियों पर लोग जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता करते हुए यहाँ पर कई मीटिंग उन्होंने यहाँ पर ली। जिसके चलते अगर हम बात करें तो क्योंकि एक दिन बाद 30 तारीख से ये मेला शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए जहाँ बिल्कुल। जिला प्रशासन ने जो कांवड़ मार्ग है पूरा उसको दुरुस्त कराया है। जो हालांकि हम्म, जिस तरह से नेशनल हाईवे पे जो काम यहाँ पर फिलहाल चल रहे थे, चाहे जी, फ्लाईओवर है, उनकी वजह से कुछ विघ्न यहाँ पर हो सकता था। जैसे जो भी जी, जब कांवड़ यहाँ पर आएगी तो हो सकता है वहां पर जाम की स्थिति बने, इसलिए उसको तुरंत यहाँ 25 तारीख से पहले पहले जो जी, काम है उनको बिल्कुल दुरुस्त यहाँ पर करा गया। नए जो काम है छेड़ वो अभी कांवड़ के बाद उनको करने की यहाँ पर सलाह एनएच को यहाँ पर दी गई है, जिससे आने जी, वाले जो डाक कांवड़िया है उसमें जाम की स्थिति ना है। और जिस तरह से पैदल मार्ग पर अभी जो चलना शुरू होगा, क्योंकि 30 तारीख है, कल से और ज्यादा भीड़ यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हालांकि जो कांवड़िया है वो एक हफ्ते पहले से ही यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल। कि जिस तरह से सरकार भी मान के चल रही है, जैसे पिछले वर्ष अगर 4 करोड़ यात्री यहाँ पर कांवड़ भरने आए थे श्रद्धालु, उससे बड़ी संख्या में इस पूरे मेले में एक बार फिर आने आने की उम्मीद है। जिसके चलते कई लाख, जो अगर हम बात करें पार्किंग की व्यवस्था, जो कई लाख यहाँ पर 1 लाख से ऊपर की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हरिद्वार में यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर की गई है। तो जिला प्रशासन तो जी, अपनी तैयारियों में बिल्कुल यहाँ पे मुस्तैद है, जिसके चलते क्योंकि तैयारियों के लिए 18 यहाँ पर सुपर जोन यहाँ पे बनाए गए हैं और करीबन 141 सेक्टरों में जिनको बांटा गया है। तो कह सकते हैं जहां पर पानी की रास्ते में जो पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, ये सब दुरुस्त यहाँ पर जी, 25 तारीख से पहले ही यहाँ पर कर ली गई थी। हालांकि जिस तरह से ये आज के बाद जो कल 30 तारीख है उससे ये कांवड़ मेला बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल। बिल्कुल एक तैयारियां अगर हम जिला प्रशासन की कहें और उत्तराखंड सरकार की कहें तो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जी। बिल्कुल। प्रज्ञा। विकास, अगर बात की जाए, क्योंकि जब भी हम उत्तराखंड की बात करते हैं, इस टाइम पे रेनी सीजन है, इस समय कई तरह की घटनाएं, जैसे हमने कुछ ही दिन पहले भी देखा था, वो जो गड्ढा था, जो सड़क था वो टूट गया था। ऐसे में अगर बात की जाए उत्तराखंड में इन कांवड़ यात्रियों के लिए जो क्राउड मैनेजमेंट है या उनके संचालन की जो व्यवस्था है, उसके लिए कितनी तरीके, मतलब किस तरीके से तैयार है पूरा प्रशासन? कितने अलर्ट मोड देखिए पर अगर है? बिल्कुल, बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरह से अगर हम बात करें कि करीबन जो कांवड़ यात्री आएगा और हरिद्वार से जल हम्म, भरकर जिस तरह से एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, हम्म, ये पूरे मार्ग जो है यहाँ पर यहाँ की ओर रवाना होगा। तो उसके जी, लिए जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पैदल के लिए हो, चाहे आखिरी के जो जिस तरह से जल चढ़ना है उससे 3 दिन 4 दिन पहले की जो व्यवस्थाएं डाक कांवड़ की रहती हैं वो बड़े चैलेंजिंग यहाँ पर बिल्कुल। देखने को मिलता है, जिसमें जाम की स्थिति पहले हरिद्वार में बहुत ज्यादा रहती थी। और हरिद्वार ही नहीं, हरिद्वार से बहुत पहले भी जाम की स्थिति रहती थी। उससे निपटने के लिए इस बार करीबन
अगर हम पुलिस की बात करें, जो रोड डाइवर्जन यहाँ पर किए गए हैं और जो पार्किंग की जी। व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें जो करीबन 6,000 अगर हम बात करें तो पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं करीबन, और 13 कंपनी जी। पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर साथ में लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस के द्वारा करीबन 13 या 14 यहाँ पर ड्रोन यहाँ पर लगाए गए हैं, हर की पैड़ी और उसके आसपास, जो भीड़ पर नजर रखेंगे क्राउड मैनेजमेंट को, जिससे पुलिस को सहायता मिलेगी। हालांकि जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए रूट डाइवर्जन यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि हरिद्वार बिल्कुल। में जिस तरह से बिजनौर की ओर से जो भी वाहन आएंगे वो चंडीघाट पार्किंग में किए जाएंगे, और जो दिल्ली एनसीआर की तरफ से जो पार्किंग गाड़ी हरिद्वार में प्रवेश करेगी उसको बैरागी कैंप में सबसे बड़ी जो पार्किंग है वहां पर पार्क किया जाएगा। हालांकि जो छोटे जी। वाहन हैं उनको थोड़ा हरकी पैड़ी के आसपास पार्किंग की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जहां टू व्हीलर्स पार्किंग यहाँ पर रह सकती है। तो कह सकते हैं कि पुलिस ने बिल्कुल पूरी तैयारियां कर ली हैं। सीसी कैमरे, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो मेले को आयोजन हरिद्वार में होता रहता है, उसके चलते भी सीसी कैमरों का एक पूरा जाल यहाँ पर पहले से ही बिछाया गया है, ताकि आने वाला जो कुंभ है अगले वर्ष, उसकी तैयारियां भी यहाँ पर चल रही हैं। तो उसके लिए भी एक मॉनिटरिंग, जो सीसीआर जो मेला कंट्रोल भवन है, वहां से पूरे मेले को कंट्रोल यहाँ पर किया जाएगा, वहां से नजर यहाँ पर रखी जाएगी। तो कह सकते हैं कि पुलिस और जिला प्रशासन दोनों ने मिलकर काफी यहाँ पर तैयारी की गई है। हालांकि जिस तरह से अगले दिन से ये मेला शुरू होगा और बारिश का जो बीच में आएगा, तो उसमें देखने वाली बात रहेगी कि जो दावे हैं वो कहाँ तक सफल होते हैं। जी प्रज्ञा। बिल्कुल, विकास अगर बात की जाए, क्योंकि देहरादून या हरिद्वार ये सेंसिटिव एरिया है, जैसा कि आपने बताया कि रेनी सीजन है, बारिश का समय है, ऐसे में ये कितना सक्सेसफुल होता है वो बड़ा चैलेंज हो सकता है प्रशासन के लिए। अगर एरिया वाइज बात की जाए तो सबसे चैलेंजिंग एरिया कौन सा होगा इन कांवड़ यात्रियों के लिए इस दौरान? देखिए, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हर की पैड़ी से जब पैदल मार्ग की ओर वो आते हैं, जो कांवड़ पटरी कहा जाता है, वहां पर क्योंकि जी। कुंभ के चलते जो घाट हैं उनका निर्माण यहाँ पर चल रहा है। हालांकि उनका निर्माण अभी फिलहाल कांवड़ तक के लिए रोका गया है, लेकिन कुछ पॉइंट जरूर ऐसे हैं जिनको सुरक्षित यहाँ पर किया जाना या उन पर नजर रखी जानी कांवड़ बरसात के दिनों में बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से घाट बने हैं, अगर वहां भूस्खलन होता है गंगा घाट पे नजदीक, गंगा के नजदीक, तो वो चैलेंजिंग यहाँ पर रह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी, जिस तरह से एनएच पर जो काम चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स के काम चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब डाक कांवड़ चलेगी और बरसात का मौसम आए, बिल्कुल बरसात अगर यहाँ पर ज्यादा होती है, तो वहां पर चैलेंज जरूर पुलिस के लिए रहेगा। वो किस तरह से जो भीड़ है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अब से पहले देखने को मिला है कि जब भी डाक कांवड़ यहाँ पर आती है, उससे सारी व्यवस्थाएं जो पुलिस की है वो धरी की धरी रह जाती हैं, और डाक कांवड़िया बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल हावी होता यहाँ पर दिखाई देता है। उससे चैलेंजिंग के लिए वो बड़ा चैलेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आखिरी के जो हफ्ता रहेगा, जो डाक कांवड़ वाला रहेगा, वो बड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वहां पर जाम की जी। स्थिति, और जो बैरागी कैंप है वो पूरा एक गंगा में बनाई गई पार्किंग है, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि वहां भी अगर बारिश होती है वहां भी पानी भरने की आशंका यहाँ रहेगी। क्योंकि अगर पहाड़ पे बारिश होती है, तो बैरागी कैंप ऐसा जगह है जहां पर गंगा बिल्कुल नजदीक है। अगर वहां से ओवरफ्लो, अगर ऊपर पहाड़ पे जिस तरह से पिछले साल हमने देखा, हालांकि वो जी। कांवड़ के बाद की स्थिति थी, लेकिन फिर भी अगर पहाड़ों पे ज्यादा बारिश होती है और गंगा का जल स्तर बढ़ता है, तो जहां पार्किंग बिल्कुल। का स्थल है वहां पर भी पानी एक बार आया था। तो उसको भी जी। नजर यहाँ पर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। जिस तरह से बैराज है, उस पर उत्तर प्रदेश का जो मॉनिटरिंग है उसको भी लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से एक कह सकते हैं सामंजस्य यहाँ पर बैठाना जरूरी रहेगा। और क्योंकि ऊपर पहाड़ पर जिस तरह से वर्षा होगी, वो नीचे हरिद्वार में जरूर असर यहाँ पर डालती है। तो इन चीजों पर जी। जरूर जिला प्रशासन को काम करेगा, और आने वाले दिनों में ही ये देखने को मिलेगा कि क्या इस भीड़ से या इस मौसम में कितने ये दावे सरकार के और जिला प्रशासन के फुलफिल होते हैं। जी प्रज्ञा। बिल्कुल, बिल्कुल विकास, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया जो है, वो काफ़ी ट्रेंड में है, ऐसे में क्या सोशल मीडिया को लेकर भी प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि जिस तरीके से भ्रामक खबरें जो हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाए जाते हैं, तो उसको लेकर प्रशासन कितनी सतर्क है, कितनी अलर्ट है?
जी, बिल्कुल, क्योंकि इस बार जिस तरह से हमने देखा जो पुलिस की ब्रीफिंग यहाँ पर हो रही थी, जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने ये इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि जिस तरह से जो कांवड़ मेला है, वो कहीं न कहीं धार्मिक सनातन धर्म को लेकर यहाँ पर बड़ा आस्था वाले लोग यहाँ पर आते हैं और इस बीच बिल्कुल। अगर किसी तरह से भ्रामक कुछ व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया पर कोई बात यहाँ पर फैलती है, तो उस पर नज़र बनाए रखने के लिए सोशल जो मीडिया की जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार इस पर नजर बनाए रखेगी और क्योंकि एक बड़ा चैलेंज इसको लेकर भी रहेगा क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर नजर पूरी तरह से बनाए रखना एक असंभव सा काम है लेकिन अगर हम बात करेंगे पुलिस की तो वो लगातार इस पर उन्होंने गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है कि वो पूरी तरह से नजर बना के रखेंगे और कोई भी जो साइबर सेल उत्तराखंड पुलिस का है वो यहाँ कहीं ना कहीं इस पर अपनी पूरी नजर अभी से बनाए हुए है कि कोई भी किसी तरह से इस तरह की बात ना फैले जिससे कहीं भी पूरे मार्ग में कांवड़ मार्ग में कोई आपत्ति यहाँ पर किसी कांवड़िए को हो सके हो उस पर पूरी लगातार नजर बनाए हुए है। जी प्रज्ञा। बिल्कुल। विकास, अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए, क्योंकि कांवड़ यात्री जो है वो चलते हैं उस वक्त बहुत ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी की तबीयत खराब हो जाती है, धूप का कंडीशन हो, बारिश का कंडीशन हो, ऐसे में कि कुछ मेडिकल फैसिलिटीज भी जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है उन यात्रियों के लिए। जी, बिल्कुल, जगह-जगह बिल्कुल जिला प्रशासन ने जिस तरह से अगर हम बात करें कांवड़ मार्ग पर जिस तरह से पूरी तरह से प्रकाश की, पानी की और शौचालयों की व्यवस्था की है, उसी तरह से जगह-जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर मेडिकल स्टाफ को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। जिस तरह से जी। अगर हम बात करें हर की पैड़ी हो, उसके आगे चलने के बाद शंकराचार्य चौक हो, उसके बाद जटवाड़ा पुल हो, इस तरह से पूरे हरिद्वार के जितने भी अलग-अलग पॉइंट हैं, जब तक वो हरिद्वार से निकल कर ये उत्तर प्रदेश के में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक यहाँ पर पूरे प्रकाश की व्यवस्था पानी और शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ पूरे जो स्वास्थ्य महकमा है उसको यहाँ पर अलर्ट रखा गया है और वही एम्बुलेंस भी जगह जगह यहाँ पर रखी गई है ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति में बिल्कुल आराम से यहाँ पर लोगों तक पहुंचकर उनकी जो चिकित्सा है उनको वहां पर किया जा सके उनको दिया जा सके। जी बिल्कुल। प्रज्ञा। बिकॉज़ क्योंकि हम देखते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत सारे निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें ये बात कही गई थी कि जो भी नॉन-वेज के शॉप होंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। क्या उत्तराखंड में भी इस तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं? क्या उत्तराखंड सरकार भी इस तरह की गाइडलाइंस दे रही है? प्रशासन भी इसके लिए मुस्तैद है, अलर्ट है? जी, बिल्कुल हरिद्वार के जिला प्रशासन की तरफ से भी बिल्कुल ये जारी किया गया है, जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, वहाँ पर जो हुँ, मीट मांस की दुकानें हैं, उनको यहाँ पर इस कांवड़ मेले तक जब तक जल यहाँ पर नहीं चढ़ जाता है, तब तक हुँ, महाशिवरात्रि तक यहाँ पर उनको बंद रखने की आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरह हुँ, से शराब, मदिरा की आगे जो दुकानें हैं, उनको भी ढके जाने की, पर्दों से ढके जाने की यहाँ पर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं और वो कल से ही लागू हो गए हैं। हुँ, अगर हम देखने के हम जिस तरह से जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, उसके अनुसार पूरे जितने भी मार्ग में हरिद्वार से निकलने वाले मार्ग में चाहे शराब की दुकानें हो, चाहे मीट मांस की दुकानें हो, या तो उनको बंद किया गया है और शराब की दुकानों को बिल्कुल पर्दों से यहाँ पर ढका गया है। जी, प्रज्ञा। जी, बिल्कुल। विकास, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सीएम धामी की बात की जाए तो वो किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, जिस तरह से पिछले जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, वो लगातार कांवड़ मेला ही नहीं, चारधाम यात्रा को भी लेकर खुद ही मॉनिटरिंग यहाँ पर करते दिखाई देते हैं। कांवड़ मेले को लेकर बिल्कुल। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी यहाँ पर 2-3 बैठकें यहाँ पर की हैं, हरिद्वार में और देहरादून में भी लगातार उन्होंने बैठक की हैं, क्योंकि बिल्कुल। कांवड़ मेला और चारधाम यात्रा यहाँ लगातार एक साथ लगभग चलती है। अगर हम हरिद्वार की बात करें, हुँ, यहाँ पर चारधाम यात्रा भी इन दिनों चल रही है, वहीं अब ये कांवड़ यात्रा भी यहाँ पर शुरू हुई है, तो उसको लेकर यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, पूरी व्यवस्था यहाँ पर हुँ, की गई है। साथ ही साथ जैसे पिछले सालों में देखा गया है, मुख्यमंत्री खुद एक दिन तय कर कांवड़ यात्रियों का स्वागत भी यहाँ पर करते हैं और उनके बिल्कुल। चरण वंदना करते, उनको यहाँ से रवाना करते पिछले सालों में दिखे गए हैं। हुँ, तो वहीं इस बार भी इस तरह की एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर जी। आकर
जो कांवड़ यात्री हैं उनको उनका स्वागत यहाँ पर करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ के मंत्रियों की, तो उनका भी ये कहना था कि जिस तरह से पूर्व में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके हेलीकॉप्टर से उनका स्वागत यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया था, तो वो भी इस वर्ष भी किया जाएगा। और जो कांवड़ यात्री हैं उन पर हरकी पैड़ी और पूरे जो कांवड़ पटरी मार्ग है वहां पर पुष्प वर्षा करके कांवड़ियों की स्वागत यहाँ पर किया जाएगा सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल विकास, अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम पे भी कांवड़ यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, ऐसे में इस बार की अगर बात की जाए तो क्या इस बार भी उतनी ही संख्या देखने को मिलेगी या उससे ज्यादा? उसको लेकर भी क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरह से अगर हम बात करें करीबन 4 करोड़ के आसपास पिछले साल यहाँ पर कांवड़िया जल भरकर हरिद्वार से यहाँ से रवाना हुआ था। और जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार का यह मानना है कि वो इस बार वो रिकॉर्ड भी पिछले साल से यहाँ पर टूटने की पूरी संभावना है। लोग, क्योंकि जिस तरह से 30 तारीख की अगर मेला शुरू होना था और उससे 10-15 दिन पहले से ही जो कांवड़िया है वो यहाँ से जल भरकर यहाँ से रवाना होना यहाँ पर शुरू हो गया था, और वो देखना भी सड़कों में दिखना भी शुरू हो गया था। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का रुझान यहाँ पर देखने को मिला है, और बड़ी संख्या में आज भी अगर हम बात करें हरकी पैड़ी पर गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़ उठाकर यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए। तो कह सकते हैं कि एक दिन पहले भी काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली, तो कल से और ज्यादा भीड़ होगी। तो अगर क्योंकि पिछले वर्षों में भी देखा गया है, जो पैदल की अपेक्षा जो डाक कांवड़ है उसमें कांवड़िया बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आता है, क्योंकि कह लीजिए कि क्या वो समय बचाने के लिए आज की तारीख में, क्योंकि सभी लोग समय अपने समय बचाना चाहते हैं, तो वो जो डाक कांवड़ है उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसी को चलते अगर हम हरिद्वार के प्रशासन की बात करें तो करीबन 1 लाख से ऊपर जो वाहन है उनकी पार्किंग की व्यवस्था पूरे हरिद्वार में यहाँ पर की गई है, जिसको लगातार धीरे धीरे छोड़ा भी जाता भी रहेगा। जी विकास, जिस तरीके से आपने बताया कि लाखों की संख्या में जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ऐसे में अगर जनरल पब्लिक की बात की जाए, क्योंकि जनरल पब्लिक का रोजमर्रा का काम होता है, ऑफिस जाते हैं या बहुत सारे दफ्तर में काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस रूट डायवर्जन की वजह से? क्योंकि आपने बताया कि रूट डायवर्जन भी किया गया है। देखिए, रूट डाइवर्जन इस तरह से किया जाता है क्योंकि जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं वो डायरेक्ट पार्किंग में पहुंचे, और जो स्थानीय जो आपने बात कही वो करीबन वो लागू होती है स्थानीयों पर, क्योंकि स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत यहाँ पर सड़क पार करने में, क्योंकि जो हाईवे है वो कई जगहों से हरिद्वार के 20 शहर से यहाँ पर निकल रहा है, तो उस हाईवे को पार करने में भी जो स्थानीय लोग हैं उनको करीबन इस यात्रा के दौरान काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ती है। हालांकि लोकल अगर हम बात करें, लोकल की ये बात करें तो वो उनका ये मानना है क्योंकि यात्रा का सीजन है तो उनको ये रोजमर्रा की चीज लगती है, उनको बड़ी परेशानी नहीं होती। लेकिन डाक कांवड़ एक ऐसी चीज होती है जिसमें जाम की स्थिति बहुत ज्यादा होती है, तो वो एक हफ्ता लास्ट का जो एक हफ्ता है बड़ी हरिद्वार शहर वासियों के लिए भी बड़ी मशक्कत का रहता है। जहीं माना जा सकता है कि आने वाले 11 जुलाई तक थोड़ा क्राउड को मैनेज करने के लिए चैलेंज जो है वो प्रशासन की तरफ से हो सकता है। हालांकि आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन जो है बहुत सारी रूल बना रखे हैं, रूट डाइवर्जन कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये धरातल पर कितना स्ट्रांगली उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो देख सकते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, वो चाहे क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो या जो पब्लिक है उनकी सुविधा को देखते हुए हो, इन सभी मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अब ये देखना होगा कि जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है तो ये कितना स्ट्रांगली इफेक्टिवली जो है वो काम करती है। बहुत बस, तो हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम नए खबरों के साथ जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।